बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात हश्तम बेटे। आज आपके इस्लामियात के काम में हम आपकी हदीस नंबर 1 लिखना, पढ़ना और समझना सीखेंगे और उसके मशकी सवालात का हल भी करेंगे। इससे पहले कि हम हदीस नंबर 1 की तरफ जाएं, यहाँ अल कुरानुल करीम में हम नाज़रे का हिस्सा देखेंगे। बेटे आपके नाज़रा का जो सिलेबस आपको दिया गया है शेड्यूल के मुताबिक, उसमें आपने अस्माउन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके साथ 1 ता 10 अहादीस, इनकी आपने दोहराई करनी है। और बेटा पीछे जितना नाज़रा आपको क्लास में दोहराई करवाया गया है वो सारी सूरतें आपने दोबारा दोहरा कर आनी है। यहाँ आपके सामने आपकी पीटीबी की बुक से हदीस नंबर 1 जो है वो दिखा रही हूँ मैं। यहाँ मैं उसका लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जमा पढ़ूँगी और तर्जमे के साथ हम उसकी तशरीह और उसके सवालात देखेंगे। लफ्ज़ी तर्जमा देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़ज़लुल अमाली, बेहतरीन अमाल, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला नहीं इलाहा माबूद इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा। यानी बेहतरीन फजीलत वाला अमल क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी ये गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। व अफ़ज़लुद दुआई, और जो बेहतरीन दुआ है, अल इस्तिग़फ़ार, वो इस्तिग़फ़ार करना है, यानी अपने गुनाहों की बख्शिश चाहना। दोबारा देखें, कहते हैं अफ़ज़लुल अमाली ला इलाहा इल्लल्लाह व अफ़ज़लुद दुआई इस्तिग़फ़ार। सबसे ज़्यादा फजीलत वाला अमल ला इलाहा इल्लल्लाह है और बेहतरीन दुआ इस्तिग़फ़ार है। तशरीह में देखिए, कहते हैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में अल्लाह ताला की तौहीद के इकरार को सबसे ज़्यादा फजीलत वाला अमल करार दिया गया है, जबकि दूसरे हिस्से में इस्तिग़फ़ार यानी अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करने को फजीलत वाली दुआ करार दिया गया है। यहाँ हदीस का पहला हिस्सा देखिए। कहते हैं हदीस के पहले हिस्से में इरशाद है अफ़ज़लुल अमाली ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को इलाह न मानने का इकरार और अपने अमल से इस अकीदे का इजहार कि सबसे ज़्यादा फजीलत वाली बरतरी वाली ज़ात किसकी है? अल्लाह ताला की है। ला इलाहा इल्लल्लाह में इलाह से मुराद ऐसी ज़ात है जिसकी इबादत की जाए, जिससे बेपनाह मोहब्बत और अकीदत की जाए, और वो ज़ात किसकी ज़ात है? वो अल्लाह ताला की ज़ात है। इसलिए कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, हमें अक्ल दी, बसीरत अता फरमाई और हमें ज़िंदगी की तमाम नेमतों से सरफराज फरमा दिया। अब अल्लाह ताला की शान ये है कि उसकी इबादत की जाए और उसका सबसे ज़्यादा शुक्र अदा किया जाए। हदीस के दूसरे हिस्से में इरशाद है अफ़ज़लुद दुआई इस्तिग़फ़ार, यानी बेहतरीन दुआ अल्लाह ताला से अपने गुनाहों और नाफरमानियों की माफ़ी मांगना है। यानी इंसान दुनिया की ज़ाहिरी रंगीनियों में खोकर अल्लाह ताला की रज़ा को भूल जाता है और गलती का इर्तिकाब कर लेता है। लिहाजा अल्लाह ताला को इलाह मानने का तकाज़ा ये है कि इंसान अपनी गलतियों पर नादिम हो, शर्मिंदा हो और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। यही वो वाहिद ज़रिया है जिसमें हमारी फ़लाह और कामयाबी है। लिहाजा हमें उठते बैठते चलते फिरते ला इलाहा इल्लल्लाह और अस्तगफिरुल्लाह का इजहार करते रहना चाहिए। ठीक है बेटा। यहाँ देखें हदीस का जो पहला हिस्सा है, कहते हैं सबसे अफजल ज़िक्र वो है, क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी जिससे क्या होता है? जिससे आसमानों के दरवाज़े खुल जाते हैं। फिर सबसे अफजल ज़िक्र वो ज़िक्र है, यानी अल्लाह का ऐसा ज़िक्र करना है कि जिससे इंसान के गम जो हैं वो दूर हो जाते हैं और गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना है, यानी अल्लाह की वहदानियत का ज़िक्र करना है। फिर जो हदीस का दूसरा हिस्सा है वो इस्तिग़फ़ार है, यानी अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी चाहना। यहाँ आपके सामने 2 दुआएं हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, और दूसरी अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। यानी ये इस्तिग़फ़ार की दुआएं हैं जिन्हें पढ़ते रहना चाहिए और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते रहना चाहिए। आगे वो कहते हैं अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने का क्या फ़ायदा है?
जब हम अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं, जब हम कसरत के साथ अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं, तो फिर क्या होता है, हमें फ़ायदा ये होता है कि इंसान अल्लाह ताला के का कुर्ब पा लेता है, इंसान अल्लाह ताला का महबूब बंदा बन जाता है और उसकी नेकियां जो हैं वो दोनों जहान का जो खला है उसको भरने लग जाती हैं। आगे ये हदीस बेटे मैंने आपको आपके सॉल्यूशन से भी दिखा दी है। यहाँ ये सॉल्यूशन अगर किसी बच्चे के पास मौजूद है तो वो यहाँ से इसको पॉइंट्स की सूरत में देख लें, वरना मैंने आपको इसको यहाँ से दिखा दिया और हवाले के अशार भी आपको दे दिए हैं। जिन बच्चों के पास पीटीबी की बुक है वो वहाँ से याद करना चाहते हैं तो वो वहाँ से याद कर लें, हवाले का शेर वो यहाँ से लेके याद कर लें, और जिन बच्चों के पास ये सॉल्यूशन मौजूद है वो इस सॉल्यूशन से इसको याद कर लें। आगे आपके पास ये इसके मुख्तसर सवालात हैं। ये मुख्तसर सवालात उसी हदीस के अंदर से बनाए गए हैं जो आपको समझाई गई है, जो आपको पढ़ाई गई है। आपने इन मुख्तसर सवालात को भी यहाँ से अयादा कर लेना है। ये मुख्तसर सवालात की तकमील है। ये आपके दायरे वाले सवालात हैं जिसे आप MCQs कहते हैं। ये MCQs भी हदीस के अंदर से हैं। जब आप हदीस का तर्जमा और तशरीह याद करोगे तो आपने इसको एक दफ़ा अयादा करना है ताकि आपको ये पता चल जाए कि हदीस के अंदर जो अहम बातें हैं उनका कुली इल्म जो है वो आपको हासिल हो गया है। बेटा जब आप ये याद करोगे, ये हदीस नंबर 1 याद करोगे, तो आपने याद करने के साथ इसको एक दफ़ा रफ़ कॉपीज़ पर लिख कर भी देखना है। और जो हवाले का शेर आपको दिया गया है नीचे, यानी कुरान में हो गौताज़न ए मर्द मुसलमान अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार, ये शेर आपने बार बार लिख के मश्क करना है ताकि आपको ये याद हो जाए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।